हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सो सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दीदी भैया आप लोग कैसे हैं हमें बताइएगा। हम आप लोग से बहुत ही मन में भाव ये लिए हैं कि आप लोग का जो नाम का घोषणा हुआ है तो किस तरह का दया याचना आपको मिल रहा है महादेव से, किस तरह का आप गुरु से दया मांगते हैं, किस तरह का 3 सूत्र करते हैं, ये सब आप जरूर हम लोग मुझे बताते रहिएगा। तो आज मैं एक चर्चा की ओर चल रही हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ, आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं एक चर्चा आप लोगों को सुना रही हूँ। चर्चा ये है दोस्तों कि एक माधवी नाम की लड़की थी जिनकी शादी होती है तो माँ कहती है माधवी को कि माधवी, वृंदावन में तेरा शादी हुआ है और वृंदावन में एक कृष्णा नाम का लड़का है जो भी उस लड़का को देखता है, जो भी उसे मिलता है तो वो मोहित हो जाता है उनसे। तो तुम ऐसा करना कि जब तुम्हारा शादी उनके साथ हुआ तुम जाओ जब तो घूंघट में रहना, अपना घूंघट जो है कभी भी मत खोलना, ताकि तेरा जो शादी हुआ शादीशुदा जीवन जो है तुम्हारा अच्छा से बीते, अच्छी तरह से रहे। तो माँ जो है अपना बच्चा को, जो भी हर माँ अपना बच्चा को जो सिखा के भेजती है कि ससुराल में सुबह सुबह उठना, काम करना, सास ससुर का सेवा करना, जो भी है फॉर्मेलिटीज माँ पूरा करती है अपने बच्चों को। तो उस तरह का माँ सिखा रही है कि बेटी ऐसा ऐसा बात है, जो कृष्णा जो है उनको जो भी देखता है, जो भी देखती है तो मोहित हो जाती है। तो तेरा तो नाम खराब हो जाएगा ना ससुराल में बेटी। तो तू जब भी वो लड़का आए, जब भी तुम वो तुम्हारे समक्ष आए तो तुम घूंघट लगा लेना, कभी भी घूंघट मत खोलना उसके सामने में। वो अपने आप को आकर्षित करते हैं अपना तरफ लोगों को। तो माधवी बोली ठीक है माँ, आप जैसा बोल रही हो मैं वैसा ही करूँगी। तो जब शादी हुआ, जब शादी करके जब लड़की गई तो जिस लड़का से शादी होता है माधवी को, वो लड़का जो है कृष्ण का दोस्त है, जो कि कृष्ण 7 साल का है और लड़का 16 साल का है। लड़का जो है कृष्णा का जो दोस्त है कन्हैया जी का, वो 7 साल कन्हैया और 16 साल लड़का। तो वो कृष्ण का मित्र है, जो कि कृष्ण 7 साल का है और उनका दोस्त जो है 16 साल का है। तो इस तरह का जब शादी करके जाता है तो दोस्त अपनी पत्नी को लेके डोली में लेके जा रहा है, लड़का जो है सो आगे आगे घोड़ा पे जा रहा है। तो कृष्णा जो है उसी राह में गैया चरा रहा है, वहाँ पे अगल बगल में गाय चराते हुए देख करके वो जो है सो दौड़ के आता है कि बाप रे मेरा दोस्त दुल्हन लेके आया। तो बोला कि अरे भाई आप शादी कर लिए और दुल्हन लेके जा रहे हो, तो भाभी से मुझे भी मिलवा दीजिए, उनसे बात करवा दीजिए। तो बोला तो वो तो तुम्हारी भाभी डोली में है, मिल लो उनसे, बातें कर लो। तो वो गए कृष्णा वहाँ पे जा कर के बोल रहे हैं कि दोस्त भाभी मुझसे नेक्सा मेरे मुंह दिखा दो मेरे को, मुझसे बातें करो थोड़ा सा। तो वो घूंघट में एकदम और इतना घूंघट लगाई थी और घूंघट लगा लेती है, और मुंह दिखाने का तो बात ही छोड़िए और बोलने का तो बात ही छोड़िए। और खूब कृष्ण जी खूब बोल रहे हैं उनको कि भाभी थोड़ा सा मुंह दिखा दीजिए, मुंह दिखा दीजिए, आप कैसी हैं, मेरा दोस्त शादी करके आया, मुझे बताया भी नहीं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ और आपको लेके आया है। तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि मैं आपको कैसे देखूं, तो इसीलिए मैं तो वो माधवी है कि अपना घूंघट नहीं खोल रही है, माँ का बात उनको रखना है। माँ समझा के बोल दी है कि बेटी कभी उसके सामने में मुंह मत खोलना, घूंघट मत उठाना। तो वो उस तरह से अपना माँ का जो बात है उसको पालन कर रही है। तो बहुत जिद करने के बाद भी माधवी जो है सो अपना मुंह नहीं दिखाते हैं कृष्णा को। तो कृष्णा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो माधवी से कहते हैं कि देखो तुमने अपना मुंह मुझे नहीं दिखाई, अपना शक्ल नहीं दिखाई, तो तुम्हें मैं सारा जीवन में कभी भी अपना शक्ल जो है सो नहीं दिखाऊंगा, और तू भी अपना शक्ल जो है सो मुझे मत दिखाना। इस तरह का वचन ले लिए कन्हैया जी वहाँ पे। अब लेने के बाद माधवी बोली जो भी हो भाई, मम्मी तो बोली है कि घूंघट नहीं खोलने के लिए, तो घूंघट नहीं खोलेंगे उनके सामने में। तो जो भी अच्छा ही हुआ ये बोल दिया खुद से कन्हैया कि हम नहीं आपका शक्ल देखेंगे कभी। तो चलो ठीक है। अब क्या हुआ, जब दुल्हन गांव में गई तो कन्हैया का जो मित्र है दोस्त,
उनकी माँ जो है दुल्हन को लेके जाती है जसोदा मैया के घर और कहती है थोड़ा मेरे दुल्हन को बहू को देख लीजिए, आप थोड़ा आशीर्वाद करिए। तो लेकर के जाती है तो वहाँ कन्हैया खड़ा होता है। तो कन्हैया खड़ा होता है तो वो दुल्हन जो है घूंघट से देख रही होती है उनका पाँव को। पाँव देखते देखते ऊपर की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही कन्हैया को नज़र पड़ा कि मेरे मित्र का पत्नी जो है सो यहाँ पे आई हैं और दिखाने के लिए मम्मी को मुँह, तो वो वहाँ से चले जाता है। चला जाने के बाद जो है सो घूंघट खोलती है दुल्हन और जसोदा मैया का जो है सो अपना मुँह दिखाती है। जो भी है रस्म होता है। अब ऐसा होता है कि माधवी दिन पे दिन बीतता गया, माधवी को कभी देखा ही नहीं कृष्ण ने। और वो मन ही मन सोची कि चलो अभी तक तो इतना समय तक तो बीता कि उन्होंने मुझे नहीं देखा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक बार जो है सो गांव में इंद्रदेव ने इतना बारिश दिए कि पूरा गांव पानी से भर गया। अब पानी से भरने के कारण पूरा गांव के लोग कहाँ जाए, पूरा भरा पड़ा है गांव बारिश से। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही मतलब सब गए नंद बाबा के घर जाके उनसे विनती करते हैं कि सरकार आप हमें बचा लीजिए, देखिए पूरा गांव में पानी भर गया है, तो हम लोग को आप रक्षा कीजिए। ऐसा करके क्योंकि छोटा मोटा चमत्कार तो कन्हैया बार बार करता ही था। तो वो बोल रहे हैं कि तो वो जो है सो मतलब इतना बारिश दिए इंद्र जी, इतना बारिश दिए कि पूरा गांव डूबने के कारण वो कन्हैया तो हमारे छोटे मोटे जो है चमत्कार करते ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि सबको कहा कि चलो यहाँ से लेके जाए गोवर्धन पर्वत जो है उनको उठाए। वो देखिए गांव का पूरा लोग चला गया लेकिन माधवी नहीं गई। माधवी सोची मैं जाऊंगी तो वहाँ पर मुझे कान्हा से मुलाकात होगी और फिर उनको देखना ही पड़ेगा मुझे, और चाहे वो मुझे देखेंगे। तो माधवी नहीं गई तो सबके सब बोले उनके सास गांव के लोग कि माधवी तुम भी चलो, तुम यहाँ पानी में डूबकर मर जाओगी, चलो। पर माधवी हट से मस्त नहीं हुई। फिर सब लोग जबरदस्ती पकड़ के माधवी को भी लेके गए वहाँ। और कन्हैया जी जो है गोवर्धन पहाड़ को अपना हाथ पे जो है सो उंगली पे जो है सो उठा करके ऊपर ऐसे किए और उसी के छत्र छाया में जो है सो सभी के सभी जितने भी गाँव वासी है, जितने भी गाँव के लोग हैं, सब उन्हीं के छत्र छाया में है। तो माधवी भी वहाँ पे जाती है। तो माधवी जब जाती है तो देखती है कि मतलब कन्हैया का पाँव नजर आता है उन्हें, इतना सुंदर, इतना प्यारा उनका पाँव। फिर आस्ते आस्ते उनका हाथ की तरफ जाता है, हाथ की तरफ जाते जाते उनका शकल पे जाता है। बस वो इतना ये मोहित हो जाती है कि बाप रे बाप, माँ ने तो सही कहा था कि मतलब ये इसे जो भी देखते हो मोहित हो जाते हैं। तो फिर अब देखने के बाद वो समझ गए कि मतलब ये जो इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ को अपने हाथ के उंगली पे उठा के रखे हैं तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये हो ना हो भगवान है, ये हो ना हो प्रभु है, ये हो ना हो गुरुदेव है। वो मान ली माधवी, या माधवी मान करके या बहुत ही मतलब व्याकुल से रोने लगी। रो करके या बहुत ही कन्हैया के शरण में आ गई कि कन्हैया मैंने क्या किया, आपने मुझे इतना ये करे कि मैं अपना मुंह दिखा दूं माधवी, और मैंने कितना बड़ा पाप किया, मैंने आपको अपना शकल नहीं दिखाया जो कि तो वो समझ गई माधवी कि मैं जो है सो ये भगवान को मैं इतना दिन मतलब एक की। तो भगवान उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं है माधवी, तुम मुझे इस जन्म में तो नहीं पाओगी, लेकिन अगला जन्म में जो है सो मीरा के रूप में माधवी का जन्म होता है। फिर से दूसरा जन्म में मीरा के रूप में आती है माधवी। और फिर जो लाज, जो घूंघट वो सब समय दे के रखती थी, जो घूंघट में एक औरत जो घूंघट देती है तो मतलब इसी से वजह से कि मतलब गांव के जो बड़े बुजुर्ग है जो जिनका नज़र मुझ पे ना पड़े वो पर्दा करती है, उनका इज्जत करती है। और इज्जत जो है दोस्तों कहीं से हम खरीद कर नहीं लाते, इज्जत हमारे शरीर में ही होता है। वो हमें खुद अंदर से आनी चाहिए कि हमारे पापा है, हमारे मम्मी है, ताऊ है, चाचा है, चाची है, मतलब खुद हमें सोचना होगा। तो वो इस जन्म में तो घूंघट लगा करके कन्हैया जी को नहीं पाई। दूसरा जन्म में जो है सो मीरा के रूप में उनका जन्म होता है। फिर मीरा रूप में जन्म लेने के बाद उस जन्म में वो अपना जो लाज त्यागी, क्योंकि देखिए वो उस जन्म में मतलब कहाँ कहाँ नहीं भटकी कन्हैया के लिए। और फिर वही आता है
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। तो देखिए वो ससुराल में रहते हुए भी मतलब अपना कुछ नहीं मानी कि मैं ससुराल में हूँ कि किनसे मेरा शादी हुआ, कि कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हाय कन्हैया करके नगर में वो घूरती रही, किसी का ये नहीं की। तो इस तरह से देखिए भगवान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे सामने में, पर हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे सामने में जो ये व्यक्ति है भगवान है कि क्या है। हमें यही चीज को समझना है कि ये हमारे समक्ष जो कोई आया है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए हमने गुरु किसको बनाए हैं, स्वयं महेश्वर शिव को बनाए हैं। शरीरधारी को किसी को हमने गुरु नहीं माना है, हमने भगवान को गुरु माना है। तो इसमें कोई ये नहीं है, भगवान को गुरु बनाए हैं। भगवान रूप में भी हमें दया कृपा किए हैं, गुरु के रूप में भी दया कृपा करेंगे। तो इस तरह का भाव, इस तरह का ये लेकर के हम लोग को भी चलना है। तो मैं आशा करती हूँ ये चर्चा, ये वाणी मेरी आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर से तहे दिल से आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।